देखिए बड़ी खबर, जस्टिस सूर्यकांत देश के अगले मुख्य न्यायाधीश यानी CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दे दी है। वे 24 नवंबर को पदभार संभालेंगे और लगभग 14 महीने तक अपने कार्यकाल पर रहेंगे। जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें CJI होंगे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के एक जज का कहना है कि पटाखे फोड़ना या लाउडस्पीकर बजाना किसी भी धर्म में नहीं लिखा है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय S. ओक ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कोई भी नेता या धर्मगुरु प्रदूषण रोकने की अपील नहीं करता। उन्होंने कहा कि पटाखों से पर्यावरण को गंभीर नुकसान होता है और समाज को इस पर जागरूक होने की जरूरत है। RSS की ड्रेस पहनने वाले सरकारी कर्मचारियों के सस्पेंशन पर रोक लगाने का आदेश जारी हुआ है। कर्नाटक में ये मामला इस वक्त काफी तूल पकड़ चुका है। आपको बता दें कि कर्नाटक सरकार द्वारा जारी आदेशों पर अब हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया है। बताया जा रहा है कि इस विवाद का असर राज्य की राजनीति तक पहुंच गया है और मुख्यमंत्री की शाखा पर भी सवाल उठने लगे हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए। चक्रवात तूफान मोथा ने कई राज्यों में तबाही मचा दी। अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है और किसानों की लाखों एकड़ फसलें बर्बाद हो गईं। आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, जहां 2 लोगों की मौतें और 1.5 लाख एकड़ से ज्यादा फसल तबाह हुई। बंगाल, उड़ीसा, बिहार और नेपाल तक इस तूफान का असर दिख रहा है। यूपी, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी तेज हवाएं और भारी बारिश से तापमान गिरा है। हालांकि मोथा अब कमजोर पड़ चुका है, लेकिन बारिश का सिलसिला जारी है। आगे मौसम से जुड़ी और बड़ी खबरें भी जानेंगे। फिलहाल देखते हैं अगली खबर। सोने के बाजार से बड़ी अपडेट। ऊंची कीमतों के चलते इस साल 2025 की तीसरी तिमाही में भारत में गोल्ड की मांग 16% घटी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई से सितंबर के बीच गोल्ड की डिमांड का मूल्य 2.03 लाख करोड़ रुपए रहा। वहीं गोल्ड के ताजा भाव में 19 रुपए की गिरावट दर्ज हुई और अब 22 कैरेट सोना 1,20,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। पिछले 13 दिनों में कीमतों में 11,255 रुपए की गिरावट आई है, जबकि चांदी 150 रुपए बढ़कर 1,46,783 रुपए प्रति किलो हो गई है। सोने के रेट्स के बीच सोशल मीडिया पर बाबा वेंगा की एक भविष्यवाणी वायरल हो रही है। मशहूर भविष्यवक्ता बाबा वेंगा ने कहा था कि आने वाले 2-3 सालों में वैश्विक वित्तीय संकट आ सकता है और बैंकिंग सिस्टम पर असर पड़ेगा। ऐसे में लोग फिजिकल एसेट यानी सोने चांदी की ओर रुख करेंगे। अगर उनकी बात सही साबित हुई तो 2026 तक गोल्ड की कीमतें 25 से 40% तक बढ़ सकती हैं। है ना चौंकाने वाली बात। अमेरिका के फेड रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कटौती के बाद अब भारत में भी बड़ा कदम उठ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI पर अब रेपो रेट घटाने का दबाव बढ़ने लगा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत को आर्थिक रफ्तार बनाए रखनी है तो जल्द ही ब्याज दरों में कमी की घोषणा हो सकती है। इसी बीच वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सस्टेनेबल ग्रोथ के नए रास्ते खोलने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने इंडस्ट्री एसोसिएशंस के प्रतिनिधियों के साथ अहम बैठक की और निर्यात बढ़ाने की रणनीति पर चर्चा की। वहीं भारत की फिनटेक लीडरशिप में एक और बड़ा कदम उठाया गया है। अब जल्द ही मलेशिया में भी UPI का इस्तेमाल किया जा सकेगा, यानी गूगल पे और फोन पे जैसे ऐप्स के जरिए आप मलेशिया में भी भुगतान कर पाएंगे। रेजर पे की ओर से ये बड़ी घोषणा की गई है कि वहां UPI सर्विस जल्द शुरू होगी। इधर देश में एथेनॉल उत्पादन में कमी से चीनी का भंडार बढ़ गया है। इस बढ़ते शुगर स्टॉक को देखते हुए सरकार अब चीनी के निर्यात की अनुमति देने पर विचार कर रही है। केंद्रीय खाद्य सचिव का कहना है कि घरेलू खपत और भंडारण का संतुलन बनाए रखते हुए जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। त्योहारों में भीड़ को संभालने के लिए रेलवे ने बड़ा कदम उठाया है। 76 स्टेशनों पर बनाए जाएंगे नए होल्डिंग एरिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इस योजना को मंजूरी दी है। त्योहार और छुट्टियों के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए अब रेलवे ने ये बड़ा फैसला लिया है ताकि स्टेशन पर भीड़ भाड़ की स्थिति को नियंत्रित किया जा सके। इन होल्डिंग एरिया में यात्री आराम कर सकेंगे, बैठ सकेंगे और विश्राम कर पाएंगे। साथ ही पुरुषों और महिलाओं के लिए शौचालय व अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। रेल यात्रियों के लिए एक और खुशखबरी ये है कि देश भर में जल्द 100 नई अमृत भारत ट्रेनें चलेंगी। पहले फेज में 4 ट्रेनें छत्तीसगढ़ रायपुर से शुरू होंगी, जो हावड़ा, मुंबई, जयपुर और असम के रूट पर चलेंगी। भारतीय रेलवे का लक्ष्य है अगले 2 से 3 सालों में 200 वंदे भारत ट्रेनें, 100 अमृत भारत ट्रेनें और 50 नमो भारत रैपिड रेल सेवाएं शुरू करना। इस मेगा प्रोजेक्ट में रायपुर रेल मंडल को भी शामिल किया गया है। यह कदम छोटे शहरों को भी हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में बड़ा बदलाव साबित होगा, जिससे यात्रियों को और बेहतर सुविधा मिल सकेगी। लद्दाख हिंसा और सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी को लेकर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि बीजेपी RSS लद्दाख की संस्कृति और लोगों को निशाना बना रहे हैं। उन्होंने लद्दाख को राज्य का दर्जा और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल करने की मांग का समर्थन किया। राहुल ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण आवाज उठाने वालों को गोली और जेल से जवाब दिया जा रहा है। वहीं पुलिस ने दावा किया कि वांगचुक के पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से संपर्क के सबूत मिले हैं। सरकार ने SECMOL का FCRA लाइसेंस भी रद्द कर दिया। उधर वाम दलों ने इसे
जनता की आवाज दबाने की साजिश बताया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने राजद से गठबंधन को अपनी गलती बताया और लालू यादव के गृह जिले गोपालगंज में संकल्प लिया कि अब कभी ऐसी भूल नहीं दोहराएंगे। अब अगला खबर देखिए। मौलाना खालिद रशीद ने मुसलमानों से अपील की है कि वे हिंदू भाइयों के त्योहारों में कोई परेशानी न करें। हाल ही में बरेली में मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद हुए उपद्रव पर पुलिस जांच में इंटरनेट से साजिश की बात सामने आई है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों पर सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें दागी। हमले में 4 लोगों की मौत और दर्जनों घायल हुए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसकी एयर डिफेंस ने ज्यादातर ड्रोन और मिसाइलें गिरा दी। पोलैंड ने एयर स्पेस बंद कर जेट विमान भेजे। अब चलिए आगे की खबरों में बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। मुठभेड़ में 2 आतंकी मार गिराए गए। सेना ने पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया है। लगातार हो रही घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में नवरात्रि के गरबा पंडालों में लगे पोस्टरों से विवाद खड़ा हो गया है। भाटपुरा के श्री बालवीर हनुमान भक्त मंडल ने पंडाल में बहन तू दुर्गा बन, काली बन, पर लव जिहाद की शिकार मत बन जैसे संदेश वाले पोस्टर लगाए हैं। समिति का कहना है कि उनका मकसद महिलाओं और लड़कियों को सतर्क करना है। साथ ही गैर हिंदू युवकों की एंट्री पर भी रोक लगा दी गई है। इससे समाज में बहस छिड़ गई है और लोग इसे धार्मिक भेदभाव से जोड़कर देख रहे हैं। फिलहाल प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब चलते हैं अगली खबर की ओर। पीएम मोदी ने BSNL के 97,500 से ज्यादा 4G टावर और संबलपुर में 5 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। उन्होंने 8 IIT विस्तार की नींव रखी, जिससे 10,000 नए छात्रों को जगह मिलेगी। मोदी ने अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई और 50,000 जरूरतमंदों को घर व वित्तीय सहायता दी। उन्होंने कहा, हर गरीब तक सुविधा पहुँचाना ही सरकार का लक्ष्य है। अब अगला अपडेट देखिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र में विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि भारत आत्मनिर्भरता, आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के सिद्धांतों पर चलता है और अपनी जनता की सुरक्षा व हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब बढ़ते हैं आगे की खबरों में। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग आई लव मोहम्मद कहकर तोड़फोड़ और आगजनी फैला रहे हैं, वे याद रखें कि ये शारदीय नवरात्रि का समय है। मां भगवती ऐसे चंड मुंड जैसे काम कभी सहन नहीं करेंगी। कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। अब अगला खबर भी देखिए। कांग्रेस ने यूपी में बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने सत्ता पर जबरन कब्जा किया और वोट चोरी की है। इसी मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रदेश भर में हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। पार्टी का कहना है कि जनता के साथ धोखा हुआ है और अब आवाज उठाना जरूरी है। अब चलते हैं आगे की खबरों में। हरियाणा में अब कृषि भूमि पर भी विकास शुल्क लगेगा। स्कूल, अस्पताल, पेट्रोल पंप जैसी इमारतें बनाने का खर्च बढ़ेगा। निकाय विभाग ने इस पर फाइल मुख्यमंत्री को भेजी है। फैसले से जमीन उपयोग बदलने वालों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। अब अगला खबर भी देखिए। तमिलनाडु के करूर में अभिनेता राजनेता विजय की रैली के दौरान मची भगदड़ ने बड़ा हादसा कर दिया। इसमें अब तक 39 लोगों की मौत हो चुकी है और 95 लोग घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने घटना को बेहद दुखद बताया और मृतकों के परिजनों को 10 रुपए 10 लाख और घायलों को 1 रुपया -1 लाख की मदद देने की घोषणा की। वहीं अभिनेता विजय ने कहा कि ये घटना उनके दिल पर भारी बोझ है और वे मृतकों के परिवारों को 20 रुपए -20 लाख तथा घायलों को 2 रुपए -2 लाख की आर्थिक सहायता देंगे। हादसे के बाद पुलिस ने भीड़ को काबू करने के लिए लाठीचार्ज किया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। विजय की पार्टी TVK के नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। अब चलिए आगे की खबरों में बढ़ते हैं। राहुल गांधी ने दक्षिण अमेरिका का दौरा शुरू किया है। इस दौरान वे ब्राजील, कोलंबिया सहित 4 देशों जाएंगे और वहां के राजनीतिक नेताओं, यूनिवर्सिटी के छात्रों और व्यापारिक संगठनों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस का कहना है कि ये दौरा भारत के लोकतांत्रिक और रणनीतिक रिश्तों को मजबूत करने के लिए अहम है। राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे ताकि भविष्य के वैश्विक नेताओं के साथ विचार विमर्श बढ़ाया जा सके। वहीं व्यापारिक नेताओं से बातचीत कर भारत के लिए नए व्यापारिक अवसर तलाशने की कोशिश भी होगी। कांग्रेस ने इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत और दक्षिण अमेरिका के बीच पुराने रिश्तों को इससे और मजबूती मिलेगी। अब बढ़ते हैं अगला अपडेट में। सीएम योगी आदित्यनाथ बलरामपुर दौरे पर पहुंचे। मां पाटेश्वरी मंदिर में दर्शन कर 124 परियोजनाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि छांगुर बाबा ने हिंदुओं को गुमराह किया था। ऐसे लोगों का अंत बुरा ही होता है। बहन बेटियों की इज्जत पर हाथ डालने वालों को नरक ही मिलेगा। अब अगला अपडेट देखिए। एशिया कप 2025 में भारत पाकिस्तान का हाई वोल्टेज मैच दुबई में होगा। सुरक्षा को देखते हुए कड़े इंतजाम किए गए हैं। दुबई पुलिस ने दर्शकों के लिए खास गाइडलाइन जारी की है, जिसे स्टेडियम जाने से पहले पढ़ना जरूरी है। अब अगला खबर देखिए। मौलाना तौकीर रजा पर फर्रुखाबाद की फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में कड़ी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने सुरक्षा बढ़ा दी है और उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जा सकती है। मामला गंभीर माना जा रहा है। अब बढ़ते हैं अगला खबर में।
पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दुर्गा पूजा पंडाल का थीम चर्चा में है। यहाँ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को असुर के रूप में दिखाया गया है। आयोजकों का कहना है कि ट्रंप ने भारत के हितों के खिलाफ कदम उठाए और पीएम मोदी को मित्र मानने के बावजूद भारत की पीठ में छुरा घोंपा। इसी वजह से इस साल की पूजा में प्रसिद्ध कलाकार असीम पाल ने ट्रंप को असुर की मूर्ति बनाकर प्रस्तुत किया है। ये मूर्ति लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बन गई है और भीड़ उमड़ रही है। समिति का कहना है कि ये कला भारत अमेरिका रिश्तों की जटिलता और ट्रंप के फैसलों से भारत को हुए नुकसान का प्रतीक है। अब अगली खबर भी देखिए।